जीरो नहीं है उस पॉइंट पे, यानी नॉन जीरो है। जैसे कि ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे एफ डैश नॉन जीरो है क्योंकि इस तरह का स्लोप बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, नॉन जीरो है, स्लोप इस तरह का कुछ बनेगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एफ डैश जीरो है, यहाँ पे देखिए एफ डैश नॉन जीरो होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं बहुत क्लियर एंड कट कि वो जो एफ के साइन चेंज करने वाली कहानी है वो सही नहीं है। तो कहानी क्या सही होगी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर जो खोला तो क्लोज कर दिया और नीचे जब बनाया तो ओपन कर दिया। अब इन सब में हो जाता है खेल। बच्चा -3 और 3 कंसीडर कर लेता है क्योंकि जो पहला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। रात भर का मेहमा है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न कर अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर और जीले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है अंधेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पिंक पंक्तियां हैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल सटीक है जो खूब मेहनत कर रहे हैं और जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में खूब गर्दा मचाने वाले हैं। तो बच्चों इस तरीके से मेहनत करते रहिए और संकल्प पीआईक्यू सीरीज को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आगे की वीडियोस आती रहेंगी तो पेशेंस रखिएगा। और हम आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोनों को मैं साथ में ही रख रहा हूं आज के इस लेक्चर में। तो अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक आसान टॉपिक पड़ता है। फ्रीक्वेंसी वाइज भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, एक दो सवाल आपको मिल सकते हैं आपके पेपर में। लेकिन मान के चलिए कि अगर इसके सवाल अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपने इसको ढंग से किया हुआ है तो बिल्कुल 99% चांसेस है कि आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। और ये मैं से बोल नहीं रहा हूं, अगर आप आगे कीजिएगा इस पूरी सीरीज में इस पूरे सवालों को तो आपको भी खुद में ये कॉन्फिडेंस महसूस होगा, अंदर से महसूस होगा कि यस सर हम इसको कर सकते हैं। और अगर ऐसा महसूस हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइएगा कि यस सर ये सारे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल के प्रति आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है कि फंक्शन R टू R में कैसा है भाई मेरे, डिफरेंशियबल है ना, डिफरेंशियबल है और एट सी बिलोंग्स टू R एंड f ऑफ c 0 दिया हुआ है, ठीक है। इफ gx इक्वल टू मॉड fx देन एट x इक्वल, बिल्कुल डायरेक्टली थ्योरी का सवाल उठ के आया है, बिल्कुल डायरेक्टली थ्योरी का सवाल उठ के आया है। और इस तरह के केसेस में इस तरह के ग्राफ से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि इस तरह का कुछ ग्राफ है ना, इस तरह का कुछ ग्राफ है, देखिएगा है ना, इस तरह का अगर कुछ ग्राफ है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। और मान लीजिए कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है जिसको हम fx कह रहे हैं और gx जो फंक्शन है ना वो उसके मॉड से बनेगा, इसके मॉड से बनेगा, राइट। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं बोल देता हूं बच्चों a b c d e, ऐसे पॉइंट्स बोल देता हूं ना। तो अगर आप यहां पे देखिएगा कि हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे इसने स्पेसिफिक सी पॉइंट के बारे में किसी के बारे में बात किया है, कंफ्यूजन ना हो तो इस पॉइंट सी को मैं हटा ही देता हूं, है ना। मैं रैंडम ए बी एफ डी ई इन सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये है आपका एफएक्स का ग्राफ, यू कैन सी, है ना। अब जीएक्स का जो ग्राफ है उसके मॉड से बनेगा। तो जब आप इसके मॉड से ग्राफ बनाएगा तो ये नीचे वाला शेप दो है ऊपर आएगा। तो क्या इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल रहा? नहीं। जो मॉड वाला फंक्शन है वो डिफरेंशियबल नहीं रहा। उसका रीजन क्या है जरा देखें, ध्यान से देखिएगा, है ना। जो रीजन है क्योंकि हम जीएक्स की डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं और उन पॉइंट्स में बात कर रहे हैं जहां पे एफ ऑफ सी 0 है, मतलब उन पॉइंट्स में बात कर रहे हैं जहां फंक्शनल वैल्यू 0 है। आपको इस पॉइंट के बारे में नहीं बोल रहे। इस पॉइंट अगर इसको मैं के बोलता हूं, है ना, तो इस पॉइंट पे नहीं बात कर रहा है कि भाई जहां पे एफ ऑफ के जहां नॉन जीरो है वहां पे बात नहीं कर रहा है। उससे पूछ रहे हैं मॉड के बारे में, मॉड की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, उन पॉइंट्स पे जहां फंक्शन की वैल्यू 0 है, बस उन्हीं पॉइंट से बात कर रहा है। मतलब वो किस पॉइंट पे बात करना चाह रहा है, ए बी एफ डी ई। तो अगर फंक्शन ओरिजिनली डिफरेंशियबल है तो मॉड के बाद ये जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशियबल हो। उसका रीजन बतलाता हूं। जैसे ये फंक्शन देखिएगा, इसका टेंजेंट ऐसे बना, डिफरेंशियबल था एफएक्स, लेकिन जैसे ये पार्ट ऊपर उचका इस तरह से गया तो भाई मेरे ये जो टेंजेंट का इधर का पोर्शन था अब ये इधर बन गया। तो यहां यूनिक टेंजेंट नहीं है ना। थ्योरी में ये सब चीजें समझाई जाती है, फिर से मैं आपको बतला रहा हूं ताकि आपको पूरी थ्योरी जो है रिकॉल हो जाए, एकदम रिवाइज हो जाए। तो यहां पे देख सकते हो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, राइट। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा सोच लेते हैं कि यानी कि फंक्शन का अगर वैल्यू साइन चेंज हो रहा है तो मॉड एफएक्स जो है वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। ये गलत सोच है, ध्यान सुनते रहिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान सुनते रहिएगा। मैंने यहां पे क्या कहा
उन पॉइंट्स की बात हो रही है जहां fx 0 है। क्या, कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है? fx 0 है, तो fx डिफरेंशिएबल है, मॉड fx के बारे में बतलाना है। तो मैं अगर a पॉइंट पे बात करूं तो a पे fx डिफरेंशिएबल था, ऐसा टेंजेंट था। जब मैंने मॉड बनाया तो नीचे वाला ऊपर गया, तो ये जो टेंजेंट इधर नीचे की साइड था ना, ये ऊपर की साइड गया, और ये इस पॉइंट पे अब टेंजेंट यूनिक नहीं रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहां से ऐसे वाला जो ग्राफ बना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड का टेंजेंट इस तरह का बना, राइट हैंड साइड का टेंजेंट इस तरीके से बना, तो यानी कि यूनिक टेंजेंट नहीं आया। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 180 डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों टेंजेंट सेम नहीं बैठेगा, है ना। यहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं जहां fx 0 हो रहा है, जहां fx क्या हो रहा है बच्चों मेरे, 0 हो रहा है, उन पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि मॉड fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल। जैसे इन दोनों पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर हम f पे बात करें तो डिफरेंशिएबल है। क्यों भाई? और यहां पे फंक्शन 0 भी है ना, f वर्ड फिर से आ जाएगा, तो अपन इसको कुछ और मान लें, है ना, आर मान लीजिए, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि फंक्शनल वैल्यू 0 होने के बावजूद, है ना, यहां देख सकते हो मॉड fx कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब कोई बोले सर यहां पे मॉड fx डिफरेंशिएबल इसलिए हो रहा है क्योंकि fx यहां साइन चेंज नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आपके अंदर भी ये मिसकंसेप्शन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बतलाइएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जहां जहां फंक्शन साइन चेंज कर रहा है ना, वहां मॉड fx नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये नहीं है, ये सही खेल नहीं है। अगर कोई बोलेगी सर यहां पे देखिए, है ना, यहां पे फिर से नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा मॉडल बनाते, यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि टेंजेंट ये है एक्स एक्सिस, और इधर की साइड से भी टेंजेंट ये है। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, टेंजेंट इंटरसेक्ट करके चला गया। एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए दोस्त, आप अगर एक्स क्यूब का ग्राफ देखिएगा ना, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का। को बोले व्हाट इज द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0, तो सर एक्स इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट आएगा ना भाई, वो ये आएगा, इधर की साइड से ये आएगा, इधर की साइड से ये आएगा, यानी कि ये जो y इक्वल टू 0 यही टेंजेंट है। तो आप देखिए fx अपना साइन चेंज कर रहा है, 0 के पहले नेगेटिव है, 0 के बाद पॉजिटिव है। तो जब मैं मॉड एक्स क्यू का ग्राफ बनाऊंगा, है ना, मॉड एक्स क्यू का, तो कोई बोले सर मॉड एक्स क्यू का ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? मैं बोलूंगा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि अभी भी टेंजेंट एक्स एक्सिस ही रहा, स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि इधर के पोर्शन का स्लोप इस तरीके से था, y इक्वल टू 0, तो जब ये ऊपर चला भी गया तब भी टेंजेंट यही रह गया। तो यानी यहां समझने वाली बात होगी कि बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि जहां फंक्शन साइन चेंज करेगा वहां पे मॉड fx नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और जहां फंक्शन साइन चेंज नहीं करेगा, यानी कि इस तरह के केस में, वहां मॉड fx डिफरेंशिएबल ही रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सही तरीका नहीं है। यहां पे हम लोग ये बोलेंगे जहां फंक्शन 0 हो रहा है और उसका डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस ही उसका टेंजेंट है, तो वही हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड fx कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। अगर f डैश 0 नहीं है उस पॉइंट पे, यानी नॉन जीरो है, जैसे कि ये पॉइंट देखिए, यहां पे f डैश नॉन जीरो है क्योंकि इस तरह का स्लोप बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, यहां पे भी आप देखिएगा तो f डैश नॉन जीरो है, स्लोप इस तरह का कुछ बनेगा। आप समझ रहे हैं? यहां पे देखिए f डैश 0 है, यहां पे देखिए f डैश नॉन जीरो होगा, यहां पे देखिए f डैश 0 है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं बहुत क्लियर एंड कट कि वो जो fx के साइन चेंज करने वाली कहानी है वो सही नहीं है। तो कहानी क्या सही होगी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जहां fx तो 0 हो रहा है और f डैश भी 0 हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, अगर fx डिफरेंशिएबल है, जैसा कि आपको पता है, तो मॉड fx भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। यानी कि इसमें से अगर हम सही आंसर पे जाएं तो बोल सकते हैं कि इज डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इज इक्वल टू 0। ये बोला नॉट डिफरेंशिएबल, हमने एग्जांपल में दिखा दिया कि डिफरेंशिएबल हो सकता है। नॉट डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल ही मूर्खता वाली बात आ गई, है ना। डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल से ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो हम ले डिफरेंशिएबल होगा इफ f डैश c इज 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए आगरा। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? अगला सवाल क्या कहता है? लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मैक्स ऑफ x, x स्क्वायर। ये ग्राफ बनाना मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। यस, तो चलिए इसका ग्राफ बना के देखते हैं। मैक्स का ग्राफ कैसे बनता है भाई? पहले दोनों ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, पहले दोनों ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। तो भैया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा आएगा, है ना। को बोले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी प्लॉट कीजिए सर। यस, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, और मैक्सिमम के ग्राफ पे चलना है अपन को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कहां काटेगा, मतलब ग्राफ ये पॉइंट होगा आपका 1,0, है ना, यहां पे। तो जब मैक्सिमम के ग्राफ पे हम आएंगे दोस्त, है ना, जब मैक्सिमम के ग्राफ पे आएंगे तो मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये वाला, ये वाला ग्राफ।
यानी आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा ग्राफ का पोर्शन आएगा। एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये है ना, ये वाला पोर्शन आ रहा है मैक्स का ग्राफ। तो लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन आर वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है? तो हम देख सकते हैं 1.0 है जहां नॉट डिफरेंशिएबल है। बोलोगे सर कैसे दिखा आपको? तो भाई ये वाला पोर्शन का स्लोप जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो 0 देगा, टेंजेंट इधर देखिए, और ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप यही लाइन खुद ही दे देगी, यानी कि इधर स्लोप 1 हो गया, यानी कि आरएचडी 1 एलएचडी 0, स्लोप मिसमैच हो गया, यानी फंक्शन यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पे बात करते हैं तो हम लोग हो सकते हैं कि इधर की साइड ये वाला इसका स्लोप क्या होगा 1,0 पे 1 ही रहेगा, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स है सबका स्लोप 1 ही है ना। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा, तो एक्स स्क्वायर का स्लोप क्या होता है 2x, और 1 पे कितना आएगा 2, तो यानी इधर से 1 स्लोप और इधर से 2 स्लोप, यानी यहां भी स्लोप मिसमैच हो गया, यानी 2 पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा नॉट डिफरेंशिएबल। कौन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा बच्चों? 0 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा और 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यानी आंसर इज ए। अगले सवाल पे आते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको याद है ना कैसे बनाते हैं, बताओ। मॉड ऑफ x माइनस 3 पहले तो बनाएंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 जब आप बनाओगे तो मुझे लग रहा है कि 3 पे इधर जाएगा, ये ऐसा कुछ है ना, शिफ्टिंग से बन जाता है ये, है ना, शिफ्टिंग से बन जाता है। लेकिन अब जब अंदर आप माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 दिखिएगा तो यही ग्राफ नीचे की साइड आ जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो माइनस वाला ग्राफ है बॉस वो ऐसा कुछ आएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी हम लोग बोले कि ये जो पोर्शन है ग्राफ का ये गायब हो जाएगा, ये नेगेटिव का ग्राफ आ गया। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम इसमें माइनस का ग्राफ बना चुके तो ऐसा आ गया। अब इसमें 2 यूनिट ऐड कर दीजिए, तो 2 यूनिट ऐड कीजिएगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं ना, तो 2 यूनिट ऐड करने के बाद ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा भाई, ऐसे, है ना। तो 2 यूनिट अगर ये ऊपर चला गया तो हम लोग बोल रहे हैं ये वाला पार्ट भी हट जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो पॉइंट आएगा ये 3,0 था और इस पे ये क्या आ जाएगा 3,2। अब इसका भी भैया मॉड बनाना है, इसका ये मॉड बनाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन वाला है ना, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव में बदल जाएगा ऐसे, और ये इधर ऐसे बदल जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ये नहीं आएगा, है ना, ये पोर्शन ग्राफ का नहीं आएगा। ये किसका ग्राफ हुआ भाई? ये ग्राफ हो गया सर एफ का, है ना। ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए ना, ये वाला पॉइंट निकाल कैसे सकते हैं, ये कहां 0 हो रहा है ये चेक कर लीजिए। तो बच्चों जब ये चेक कीजिएगा ना 0 के बराबर अंदर वाला, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 आएगा आपका 2, और x माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, यानी x की दो वैल्यूज आ रही हैं 5 और 1। यानी हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट है भाई मेरे 1,0 और ये पॉइंट है आपका 5,0, है ना, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो बोल रहे हैं क्या कि लेट एस बी द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लोग को पता है 1, 3 और 5, है ना, ये 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। देन ये सिग्मा बतलाना है, सिग्मा में हमें क्या बताना है, x बिलोंग्स टू s, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5, यही बतलाना है। तो भाई मेरे f1 कितना आएगा, f1 देखना है यहां से, 1 माइनस 3 इज -2, -2 का मॉड इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो यानी f0। f ऑफ 3 निकाल लें, तो 3 पे ये वैल्यू 0, तो 2 बचेगा, है ना, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज f2, और प्लस f ऑफ 5, 5 पे 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये फिर से f0। तो भाई f0 कितना है ना, f0 देखना, 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो 3, 2 माइनस 3 इज -1, -1 का मॉड इज 1, तो यानी दिस प्लस दिस इज 2, 1 1 दोनों, है ना। f2 पे आप देखिए बच्चों, 2 माइनस 3 इज -1, -1 का मॉड इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो यानी कि दिस इज +1, सो दिस इज 3। तो यानी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको ये ग्राफ बनाना आता है, आपने शिफ्टिंग देख रखी है बच्चों, तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 + 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी 3। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो यस बच्चों इसका आंसर 3 है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय दिस, है ना, तो एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, और पहले इस सवाल को चाहो तो आप देख लो एक बार, है ना, पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखिए आपको ये सवाल दिख गया अच्छे तरीके से, है ना, और बोला कि इस कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी का कंडीशन लगाएंगे, क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना।
कहां कहां लगाना पड़ेगा? देखो बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है हर जगह, मतलब -1 से 1 के बीच में, लेकिन इसका डेफिनेशन 1 के अबाउट चेंज हो रहा है, तो यानी 1 पे आपको कंटिन्यूटी इंश्योर करनी पड़ेगी, फिर 3 पे आपको कंटिन्यूटी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो जब आप 1 और 3 पे कंटिन्यूटी इंश्योर करोगे तो वहां कंडीशन लगेगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब आप 1 पे लगाते हो तो 1 का LHL लोगे, 1 का LHL कैसा आएगा? 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? A प्लस बी, है ना, A प्लस बी, ठीक है ना, नहीं सॉरी, AE x इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं ना, तो AE और प्लस बी अपॉन ई, है ना, ये 1 माइनस 1 या 1 प्लस दोनों यहां से आएगा, तो C, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक। 3 माइनस लिखते हैं, तो 3 माइनस पे कितना आ जाएगा? 9C, और 3 प्लस या 3 पे तो 9C आएगा, तो 3 प्लस लोगे तो कितना आएगा? 9A और प्लस 6 टाइम्स C, है ना, तो यानी मुझे लग रहा है यार कि 9A इक्वल टू 3C, और C की वैल्यू आ गई 3A। तो यानी हमारे पास यहां से एक कंडीशन आ गया AE प्लस बी अपॉन ई एंड दैट इज इक्वल टू 3A, यानी B अपॉन ई कितना आएगा दोस्त? 3A माइनस ए, कुछ नहीं, तो B आ गया किसके बराबर, है ना, E को इधर ले जाइए, तो A कॉमन, 3E माइनस ई स्क्वायर, हमें A निकालना है ना, बस ध्यान रखिएगा, हमें A निकालना है। अभी एक कंडीशन और है, f'0 प्लस f'2 इक्वल टू E, तो अगर हम f'0 प्लस f'2 को E लिख रहे हैं तो f'0 तो भाई मेरे इससे मिलेगा। अब बोलोगे सर कैसे निकलेगा? तो पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए ना, तो कितना आएगा? A e की पावर x माइनस B e की पावर माइनस x, ये आएगा कितना आपका f'(x) फॉर -1 से 1, -1 से 1 के बीच में इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा A e की पावर x और माइनस B e की पावर माइनस x, है ना, तो f'0 बोलता है दोस्तों, f'0 कितना आएगा? A माइनस B, f'0 कितना आएगा? A माइनस B प्लस f'2, तो भाई f'(x) 2 पे, तो 2 इधर की साइड आएगा ना, बीच वाले में आएगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है भाई मेरे 2cx, और f'2 निकालोगे तो 4c एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ? E, है ना, ये पूरी कहानी है। तो मुझे लग रहा है देखो B तो यहां से आ जाएगा ना, B यहां देखना, तो माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से माइनस A इंटू 3E माइनस ई स्क्वायर, ये चीज आई, है ना, और प्लस 4c कीजिएगा यानी 12A यहां से, एंड दैट इज इक्वल टू E, तो A कॉमन, अंदर बनेगा 1 माइनस 3 प्लस ई स्क्वायर और प्लस 12 अंदर ही है, एंड दैट इज इक्वल टू E, यानी हमारे पास A की वैल्यू यहां से क्या आएगी? E अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 13, ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 13 E अपॉन, है ना, तो मुझे लग रहा है आगरा इसमें भी आ रहा आंसर, है ना, देख लीजिएगा, यस द आंसर इज ए आगरा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं ना, ये सवाल भी बड़ा मेरे ख्याल से कॉपी वाला ही सवाल लग रहा है ना, देख लीजिए एक बार पहले आप लोग। तो इसमें थोड़ा अलग अलग तरीका भी होता है ना, एक होता है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव वाला तरीका, तो हम उसमें इसमें उसी से बढ़ते हैं। तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव वाले तरीके से जाता हूं, सुनना ध्यान से, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देता हूं, और x को ट्रीट कैसे करेंगे? कांस्टेंट, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव वाला तरीका है ना, क्लास में मेरे ख्याल से आप लोगों ने फोकस किया होगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो यानी यहां से बनेगा आपका f' ऑफ x प्लस वाई, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, फिर fx, तो x कांस्टेंट है तो उसका 0, इधर कितना आएगा? f' और प्लस, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को कांस्टेंट, तो x कॉमन, y स्क्वायर का कितना? 2y, एक्स स्क्वायर कॉमन और y का विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1, क्योंकि x को ट्रीट किया गया है एज कांस्टेंट, है ना। ये रिलेशन कुछ कहता है, ये कहता है f'0। आपको बोले सर f'0 कैसे हुआ ये? तो भाई इसमें लॉपिटल लगा दो आप, f0 इज 0 निकाल के देख लो, है ना, x y दोनों को 0 रख लीजिएगा तो f0 0 आ जाएगा आपका। और ऐसे भी सोचो ना, f0 को 0 होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर नॉन जीरो हुआ तो नीचे 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा लिमिट, है ना, और राइट हैंड साइड बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो f0 को 0 होना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस कहता है ना। तो हम लोग बोले कि अगर इसमें हम लगा देते हैं लॉपिटल, तो ऊपर आएगा f', नीचे आएगा 1, एंड दिस इज लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 एंड दैट इज 1, यानी f'0 गाइस है 1 के बराबर, है ना, f'0 कैसे है? 1 के बराबर। कैसे निकाला? लॉपिटल यूज कर लिया, सीधा सीधा लॉपिटल यूज कर लिया। अब यहां देखना, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो मुझे f'0 पता है और मुझे निकालना है f'3, तो मैं x को रख देता हूं 3 और y को रख देता हूं 0। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया सर?
क्योंकि इधर मेरा निकल जाए f'3 और यहाँ f'0 की वैल्यू मुझे पता ही है, तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो f'3 इक्वल टू f'0 और y को 0 रखा है तो ये साफ हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 9 आएगा, f'0 इज 1, सो आई थिंक दिस इज f'3 इक्वल टू 10। मतलब इसमें हमें फंक्शन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वी आर नॉट इवन इवेलुएटिंग द फंक्शन, क्योंकि इसमें जनरली हमारा तरीका होता है कि फंक्शन निकालते हैं और फिर वहां से काम करते हैं, तो बट मेरे पास ऐसा डेटा ही है और जो निकालने के लिए वैल्यू पूछ रहा है उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, सीधा सीधा हम f'3 को कैलकुलेट कर लें, और यहां से f'3 बच्चों किसके बराबर आ जाएगा 10, है ना, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब एक और फंक्शन दिया हुआ है, ये भी मुझे लगता है कि ऐसा मिलता जुलता सवाल आप एक्सरसाइज शीट्स वगैरह में देखते हैं, है ना, तो चलिए fx देखते हैं क्या है। fx -1 से 1 के लिए डिफाइन किया गया है, देखिएगा ध्यान से, है ना, ये वाले पोर्शन से, x mod x लेस देन इक्वल टू 1, क्या आता है mod x लेस देन इक्वल टू 1 का -1 से 1 आता है ना, और -1 से 1 आता है, और यहां क्या बनेगा बच्चों π/4 प्लस tan इनवर्स x, है ना, ठीक है, और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें दो पोर्शन आएगा, एक तो x ग्रेटर देन 1 और एक आएगा x लेस देन -1। तो mod x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 के लिए mod पॉजिटिव हुआ है ना, तो mod कैसे खुलेगा विद प्लस साइन, यानी हाफ इंटू x -1, और इधर की साइड हाफ इंटू, क्योंकि अब x नेगेटिव है तो mod खुलेगा कैसे माइनस साइन, बिल्कुल सिंपल तरीके से ना, कि हमने x को बोला ग्रेटर देन 1 होगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो mod कैसा हो जाएगा पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, लेस देन -1 जब लीजिएगा तो x नेगेटिव है तो mod कैसे खुलेगा विद माइनस साइन, यानी ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब देखो सवाल पहले एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन वाइज, की बोल रहा है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी बात कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल यही बात कर रहे हैं ना, तो 1 और -1 पे ही बात बनेगी, आप समझना, क्योंकि देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो यानी ये अपनी क्षेत्र में तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होंगे, ये भी अपने क्षेत्र में होगा, लेकिन जहां डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो ओवरऑल फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पे संकट आ सकता है। तो पहले चेक करते हैं हम 1 पे क्या है ना, तो हम लोग एट x इक्वल टू 1 LHL, LHL कहां से निकलेगा, यहां से 1 माइनस पे ये देखिएगा π/4 जाएगा, तो π/4 प्लस π/4 इज π/2, एंड यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है दोस्त। बट जब RHL निकालिएगा, है ना, RHL, तो RHL 1 प्लस पे ये कितना आ रहा है 0, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, यानी हम लोगों ने एट x इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस है तो भाई अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा ही, टेंजेंट तो नहीं बना सकते आप, डिसकंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा बच्चों आपका नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। और इसी तरीके से हम x इक्वल टू -1 पे देख लेते हैं, -1 का LHL कौन देगा, ऊपर वाला लेस देन -1 है ना, तो -1 पे जब इसका LHL निकालिएगा तो मुझे लग रहा है कि हाफ एंड ये 1 के आसपास हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये 0 ही देगा ये 0 देगा, क्योंकि ये देखो ना माइनस पॉइंट कितना लोगे -1.01 ऐसा करके, तो माइनस माइनस प्लस और 1 -1 0 ही हो जाएगा ना करीब करीब, और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इधर से आ रहा है, तो -1 पे निकालोगे तो π/4 और tan इनवर्स -1 इज आल्सो π/4, तो मुझे लग रहा है 0 आ रहा है, यानी यस इट इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। लेकिन को मुझे डिफरेंशिएबल तो स्लोप से देखेंगे, तो स्लोप हम लोग बोल सकते हैं क्या, लेस देन -1 के लिए डैश निकालो, लेस देन -1 के लिए जो डैश आएगा इधर से मुझे लग रहा है -½ आएगा, है ना, डिफरेंशिएट कर लो, और इधर से कितना आएगा, है ना, x ग्रेटर देन -1 के लिए क्या आएगा, तो हम लोग बोले कि ग्रेटर देन -1 के लिए इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, सही है ना। तो बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है कि -1 के आगे पॉजिटिव स्लोप ले रहा है और ये -1 से पीछे नेगेटिव स्लोप है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कुल मिलाके कुल, है ना, क्या हुआ, x इक्वल टू 1 पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस हुआ और नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल और -1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसके हिसाब से ऑप्शन टिक करेंगे, तो कंटिन्यूअस ऑन r -1 यानी 1 पे नॉट कंटिन्यूअस है ये बोल रहे हैं ना, एंड डिफरेंशिएबल ऑन r -1 एंड 1, तो मुझे लग रहा है यही सही ऑप्शन है ना। ठीक है, आगरा फिर से एक बार आ गया, है ना सही है। तो मेरे ख्याल से क्वाइट इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली अगर इस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए ना तो कर जाओगे, है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं लगा। अब अगले सवाल पे आते हैं, फिर से बोला कि एक फंक्शन है इस तरीके से k1 k2 निकालना है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, कहां गया भाई, ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है मतलब 2 बार
एफ डैश भी एग्जिस्ट करेगा और डबल डैश भी एग्जिस्ट करेगा ना, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। पहले तो यार कंटिन्यूअस होना बनता है ना, तो चलिए पहले कंटिन्यूअस करते हैं। तो पाई पे अगर हम कंटिन्यूटी वाला खेल खेलें तो हम लोग बोले कि एफ डैश सॉरी एफ ऑफ पाई माइनस या फिर एफ ऑफ पाई दोनों ऊपर से निकलेगा। देखो ना, पाई माइनस लेस देन पाई, तो ये दोनों इससे निकलेगा, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, K1 और ये तो जीरो ही हो गया ना, -1, तो मुझे लग रहा है -1 आ रहा है ना। और एफ ऑफ पाई प्लस निकालिए, पाई प्लस में हम लोग बोलेंगे कितना आएगा, K2 cos पाई प्लस यानी कि -1, और सिंस ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो K2 इंटू -1 या माइनस K2 इज -1, K2 भाई 1 आएगा है ना तो यानी या तो आगरा या फिर दिल्ली, दो ही में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश तो एग्जिस्ट करेगा, डैश डैश भी एग्जिस्ट करेगा है ना, तो एफ डैश निकालिए, तो K1 और 2 टाइम्स x माइनस पाई और x लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि डिफरेंशिएबल है ना, खुद ही बोल रखा है तो इसलिए मैं इक्वालिटी लेते हुए चल रहा हूं। K2 इज 1 तो cos x का कितना आएगा, माइनस साइन x। तो भाई देख सकते हो कि एफ डैश तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि देख रहे हो पाई माइनस या पाई पे ये जीरो और इधर से भी क्या आ रहा है, जीरो, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो डिफरेंशिएबल है ही। अब कोई बोल रहा है कि यार सेकंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो डबल डैश एग्जिस्ट करना चाहिए भाई, तो यानी यहां आएगा 2K1 फॉर x लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए इक्वालिटी लगाते हुए चल रहे हैं, साइन x और cos x। तो चलिए यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये चीज हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल से LHL तो आ ही गया 2K1 और RHL cos पाई इज -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो K1 आ रहा है हाफ, यानी हाफ कॉमा 1, दैट इज दिस टाइम द आंसर विल बी बी बॉम्बे है ना, देखिएगा यस बॉम्बे। तो मेरे ख्याल से इजी सवाल था, कुछ खास नहीं था। देखिए डबल डेरिवेटिव पे बातें बहुत कर रहा है, अभी पिछले वाले में भी किया और इस वाले में भी कर रहा है, बोला कि ये फंक्शन है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ डबल डैश एग्जिस्ट। तो भाई सबसे पहले तो एफ डैश देखते हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप देख सकते हो, चाहो तो एलएसडी आरएसडी निकाल के मतलब करने के लिए कर देता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी खुद से कर सकते हैं। और दिख रहा है यार जीरो है ना, h अप्रोचिंग 0 प्लस बहुत हाइयर पावर है ना, h इज h की पावर 5 साइन 1/h प्लस 5h स्क्वायर माइनस f0 निकालोगे 0 और नीचे सिर्फ h छोटा सा बेचारा, तो आप देख रहे हो कि h कटेगा तो एक 5h तो यहां बची जाएगा और इधर भी बची जाएगा, तो यानी हम लोग बोल सकते सॉरी इधर एक h की पावर 4 बच जाएगा, तो वो 0 जा रहा है और ये बाउंडेड वैल्यू है, तो यानी कि इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि RHD जो है f' 0 प्लस है वो 0 आ गया, LHD भी निकाल लो वो भी 0 आएगा है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप सिंपल निकाल लीजिएगा है ना। तो लेकिन f' निकालो, फिर f' में हम लोग बोले x लेस देन 0 के लिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा भाई, देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x की पावर 5 का 5x की पावर 4 साइन 1/x प्लस x की पावर 5 साइन 1/x का cos 1/x और 1/x का यस माइनस 1/x स्क्वायर है ना, और प्लस 5x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 10x और 0 पे 0, f' 0 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए फिर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए है ना, तो कितना आएगा फिर से 5x की पावर 4 cos 1/x और प्लस देखिएगा यहां से है ना, प्लस देखिएगा x की पावर 5 cos 1/x का कितना आ जाएगा माइनस साइन 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 2 लैम्डा x, ये आएगा। तो ये हमारे पास f' आ गया है ना। अब f'0 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका RHD LHD एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो हम लोग बोले भाई f'0 प्लस निकालते हैं, तो f'0 प्लस क्या निकालोगे, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, फिर क्या आएगा f'0 प्लस h माइनस f'0 और अपॉन h, ऐसा आएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना। तो यानी कि नाउ दिस इज लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, को बोले सर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं, कर सकते हो, बहुत लंबा चला जाएगा, बस ये 5h की पावर 4 साइन 1/h, एक मिनट RHD निकाले ना, ये वाला आएगा 5h की पावर 4 cos 1/h, देखते रहना है ना, फिर कितना आएगा h की पावर 5 सॉरी
एक मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर कट जाएगा है ना, तो यहां आएगा एच क्यूब, और यहां देखिएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कॉस 1/h, सॉरी साइन 1/h, ठीक है। और फिर इधर आएगा प्लस 2 लैम्डा एच, और एफ डैश 0 0 तो हट ही जाएगा एच। तो जब आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस 5h क्यूब कॉस 1/h। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो देख लीजिएगा बच्चों, है ना, बाकी मेरे ख्याल से सब सही चल रहा होगा, आई एक्सपेक्ट दिस। और प्लस 2 लैम्डा, आप देखो बिल्कुल सिंपल है, ये वाली चीज जीरो जा रही होगी, क्यों सर? क्योंकि ये जीरो जा रहा है, ये बाउंडेड है, तो 0 इंटू बाउंडेड 0, ये बाउंडेड है साइन 1/h, है ना, और h 0 पे ये भी 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, ये है आरएचडी। और ऐसे ही एलएचडी निकालना है इससे, तो आप देखो ना सब कुछ सेम टू सेम जा रहा है, बस यहां पे 10x है, तो जब आप यहां पे माइनस एच से डिवाइड कीजिएगा तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से जो आपका बन के आएगा ना, एफ ऑफ 0 माइनस एच रखिएगा तो ऊपर ही माइनस एच आएगा और नीचे भी, यानी कि मुझे लग रहा है एफ डबल डैश 0 माइनस जो आएगा वो आ जाएगा इधर से 10, इधर से कितना आ जाएगा 10, यानी कुल मिला के मुझे लगता है ना कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 लैम्डा इज 10, सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा मस्ट बी व्हाट 5, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या आनी चाहिए 5 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट कैन बी डिफाइंड, राइट। ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर सवाल को अगर देखिए तो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं डबल डैश 0 में शायद ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, है ना, उसकी वैल्यू 0 ही आ जाए, है ना, तो यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो 5x² और लैम्डा एक्स स्क्वायर की तरफ से ही आएगा। ये आंसर इज 5। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है बच्चों, है ना। तो यहां देखिएगा मॉड 2x + 1 एक तो -3 टाइम्स मॉड ऑफ x + 2, और इसको तोड़ देते हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि देखो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो x + 2 और दूसरा आएगा आपका x - 1, वाह बढ़िया चीज आ गई, है ना। अब यहां पे इन दोनों से मेरे ख्याल से मॉड x + 2 बाहर आ रहा है ना, 3 टाइम्स मॉड x + 2, और नहीं 3 टाइम्स तो नहीं आएगा, 3 टाइम्स तो नहीं आएगा, मॉड x + 2 आएगा बस, और अंदर बनेगा मॉड x - 1 इधर वाला और -3 ऐसा बनेगा। आप याद कीजिएगा मैंने एक क्लास में आपको एक बहुत बढ़िया सा थ्योरम बतलाया था, मैंने बोला था कि उससे मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है, कि अगर fx एक डिफरेंशियबल फंक्शन है ना, fx यहां यूज है तो इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हम, gx मान लीजिए डिफरेंशियबल है एट x = a, है ना, ये क्लास में ये थ्योरम मैं आपको सिखाता हूं, है ना, और g ऑफ a 0 है, gx डिफरेंशियबल है a पे, वैसे तो ये fx के लिए बतलाते थे क्लास में, लेकिन चलिए f यहां यूज्ड है तो इसलिए मैं gx यूज कर रहा हूं ना, और हम लोग बोलते हैं क्या कि hx इज कंटिन्यूअस, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फिर इसमें gx इंटू hx इज डिफरेंशियबल एट x = a। फिर से एक बार बोल देता हूं, अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिएगा, है ना, इसके प्रूफ के साथ ही बतलाते हैं। वैसे तो gx डिफरेंशियबल है a पे और g ऑफ a 0 है, और hx इज कंटिन्यूअस एट x = a, तो भाई जो इन दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन होता है gx इंटू hx, ये डिफरेंशियबल हो जाता है x = a पे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है x gx, तो ये बच्चों 0 पे कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियबल है, और g ऑफ 0 0 के बराबर है। hx हम एक फंक्शन लेते हैं मॉड x, ये 0 पे कंटिन्यूअस है ना, मॉड x 0 पे कैसा है, कंटिन्यूअस। तो कोई मुझसे पूछता नहीं कि x इंटू मॉड x कैसा होगा 0 पे, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज डिफरेंशियबल बिना चेक किए एट x = 0, बिना चेक किए हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशियबल एट x = 0। ये सिंपल सी बात है ना। अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो फिर आप यहां पे डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास एक डिफरेंशियबल एक नॉट डिफरेंशियबल है, तो प्रोडक्ट में भी डिफरेंशियबल, प्रोडक्ट में नॉट भी डिफरेंशियबल, है ना, फिर उस वाले एंगल जाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता है अगर कि जिसमें gx एक डिफरेंशियबल फंक्शन है और a पे इसकी वैल्यू 0 है, और hx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है a पे, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशियबल। अगर आपको याद आ जाए तो जरूर लिख के बतलाइएगा, और नहीं पता है तो जरूर बतलाइएगा, और इसको याद भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। अब इस चीज को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ये फंक्शन -12 पे नॉट डिफरेंशियबल है, आपको पता है मॉड का ग्राफ आपको पता ही, ये चीज x = 1 पे भी नॉट डिफरेंशियबल है ना। अब हम एक चीज समझते हैं ध्यान से, है ना, इस फंक्शन को देखिएगा, ये फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट -2,
इसको यूज कर रहा हूं मैं ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -2, और ये फंक्शन इसको जीएक्स मान लो, ये जीएक्स है और ये आपका एच है। क्या मैं एच एक्स को -2 पे कंटिन्यूअस बोल सकता हूं? यस, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस हर जगह होता है, डिफरेंशिएबल की नहीं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस बोल रहा हूं बस, है ना। जीएक्स क्या ये -2 पे डिफरेंशिएबल होगा? आंसर इज यस। कोई बोले अरे सर मॉड है, अरे मॉड इसका 1 पे गड़बड़ाएगा ना यार, -2 पे थोड़ी गड़बड़ाएगा, ये तो -2 पे तो कैसा फंक्शन होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। और कोई पूछे सर जी ऑफ -2 कितना आ रहा है, तो जी ऑफ -2 गुरु है 0। देख सकते हो -3 का मॉड 3, 3 - 3 इज 0। यानी अभी जो हमने आपको थ्योरम बतलाई उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है -2 पे, और -2 पे इसकी वैल्यू 0 है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यानी इसका प्रोडक्ट फंक्शन -2 पे कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। और ये तो -2 पे डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन -2 पे डिफरेंशिएबल होगा। यानी कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल होगा? -12 और 1 पे। तो बताइएगा कैसा लगा ये मेथड, है ना। और नहीं तो फिर इसको ओपन करने में हालत निकल जाएगी, है ना। फिर नहीं तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, फिर यहां पे ओपनिंग पे जाएंगे, ओपनिंग पे जाएंगे तो भाई -2 आएगा, -12 आएगा, और फिर 1 आ जाएगा। तो इनके उन बच्चों के लिए तो काफी लेंदी होने वाला है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस मेथड से, आपने किया भी हो तो बताइएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड कैसा लगा जरूर लिख के बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ। चलिए भाई, आंसर इज 2। अगले सवाल पे आते हैं, है ना। अगला सवाल क्या कहता है कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन -3 से 3 क्लोज और डिफाइंड एज दिस, लाइक दिस, where greatest integer denotes greatest, और वही ऑब्वियस सी बात है, the number of points where f is not differentiable in -3 से 3। अब यहां पे क्या है ना, ऊपर जो खोला तो क्लोज कर दिया, और नीचे जब बनाया तो ओपन कर दिया। अब इन सब में हो जाता है खेल, बच्चा -3 और 3 कंसीडर कर लेता था, क्योंकि जो पहला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में चल रहा होता है, और -3 और 3 पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए तो बच्चा उसको भी काउंट करके आंसर में दे देता है। तो भाई इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी आप सही कर पाइएगा। हाँ, अगर -3 पे डिफरेंशिएबल आ गया तो फिर आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर नॉट डिफरेंशिएबल आ गया और आपने इसके हिसाब से आंसर कर दिया तो फिर आपका गलत हो सकता है ना। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। तो मेरे ख्याल से ग्राफ बनाना ही बेस्ट रहेगा, इजी ग्राफ्स है। ठीक है भाई, तो मॉड एक्स का एक तो ग्राफ ले लेते हैं, और एक भैया 2 - x², मतलब उल्टा होगा ये, और ये है -2 से 2, तो -2 पे नेगेटिव तो देगा ही। ये पॉइंट होगा बच्चों आपका √2, और ये पॉइंट होगा बच्चों आपका -√2, और यहां पे 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है -2, और यहां पे भी मुझे लग रहा है कि -2 ही आएगी, इवन है ना। तो -2 पे भी -2 आ रही है, और हमें मिनिमम का ग्राफ बनाना है। चलिए समेटते हैं मिनिमम, तो इधर तो ये ही आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो बोले ये पॉइंट क्या होगा सर, तो हमें y = x और 2 - x² को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² + x - 2 = 0। वैसे तो इसके दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं मुझे, एक तो 2 दिख रहा है या 1 दिख रहा है, 1, और एक -2। -2 वाला तो हटा दें, क्योंकि हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे थे, तो ये 1 होगा, और सिमेट्री कहता है कि ये -1 होगा फिर, है ना। तो ये पोर्शन आ गया आपके ग्राफ का, है ना। इस वाले पोर्शन के बारे में बात करना पड़ेगा। तो मॉड x 2 से 3, मतलब x के दो चॉइसेस होंगे, एक तो 2 से 3, और एक इधर आएगा -3 से -2। दोनों ही केस में अगर मॉड x 2 से 3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2 ही होगा तो मुझे लग रहा है कि यार ये ऐसे ओपन टू ओपन जाएगा, ऐसा। हाँ, अगर कोई बोले 3 पे निकालते हैं सर, तो 3 पे इसकी वैल्यू जब निकालोगे, है ना, ये ओपन 2 से ओपन 3 की बात की है ना, तो मॉड x = 3 पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब यहां ऊपर कहीं आएगी, और इधर भी। अब यहां देखो -3 और 3 पे हो गया है नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर आपने क्लोज के हिसाब से आंसर कर दिया तो आपके 2 पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे, और फिर उसके हिसाब से नंबर कम आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग बोले कि -3 और 3 नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट में ओपन कर दिया इसने, तो ये बदतमीजी यहाँ पे देखिएगा। तो -2 पे नॉट डिफरेंशिएबल दिख ही रहा है, ग्राफ ही टूट गया है। ये तो ठीक है ना। -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ स्लोप चेंज हो गया है, इधर की साइड ये वाला और इधर की साइड ये चेंज हो गया, है ना। फिर इधर 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो जग जाहिर बात है, और 1 और 2, तो हम लोग 5 पॉइंट्स होंगे, है ना। और अगर ये क्वेश्चन क्लोज में पूछता है तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 7 पॉइंट्स होंगे, है ना।
यस 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। लेट द फंक्शन f from r to r g2 from r to r be defined as this and this number of points in r where f of gx is not differentiable। तो यानी अब देखो यहां पे इन्होंने कॉम्पोजिशन का भी सवाल पूछ लिया। जिसको फंक्शन में कॉम्पोजिशन में दिक्कत है और वो इस सवाल को अटेम्प्ट करता है तो ऑफ कोर्स उनसे गलती होने के चांसेस बहुत होंगे। तो इसलिए आपको हर चीज पे आपको फोकस रखना पड़ेगा यार, मेन मेन जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ जी एक्स पे आते हैं। तो भाई पहले ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स में जैसा सिखाया जाता है कि एफ एक्स में जाके जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स रख दीजिए। तो पहले आएगा जी एक्स प्लस 2, फिर क्या आएगा भैया जी एक्स का होल स्क्वायर। सवाल में दम नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बस ये कॉम्पोजिशन अगर नहीं आता है ना तो बच्चा फंस गया बच्चा इस सवाल के हिसाब से, है ना। बाकी तो है ही और सारे सवाल। जी एक्स नेगेटिव जी एक्स पॉजिटिव यहां से देखना पड़ेगा। तो भाई ये भी कोई बहुत महान ग्राफ्स नहीं है ना, बहुत इजी ग्राफ्स है। जैसे y इक्वल टू 3x माइनस 2 कहता है साहब 1 से छोटे के लिए, तो 1 पे इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू 1। ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि 2/3 होगा, ठीक है भाई। और इसके आगे ये 1 है ना, 1 पे, और इधर से भी 1 है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ वैसे तो ऐसा आएगा, बट ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ गाइस gx का। अब मुझे दो पोर्शन उठाना है, gx नेगेटिव। तो gx नेगेटिव कब है, देखो ये वाला पोर्शन x लेस देन 2/3 के लिए, है ना। तो हमने बोला हम x लेस देन 2/3 ले लिया, और x लेस देन 2/3 के लिए gx का फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन कौन सा है 3x माइनस 2। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा भाई 3x माइनस 2 प्लस 2। तो 3x माइनस 2 gx हो गया और प्लस 2 किया तो 3x बच गया। अब फिर देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x कहां से कहां तक लूंगा, पहले 2/3 से 1 तक, क्योंकि 2/3 से 1 में अलग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है 3x माइनस 2। तो gx का स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करूंगा, क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x क्यूब। तो x क्यूब का स्क्वायर इज गोइंग टू बी x की पावर 6। तो बच्चों ये हो गया आपका f ऑफ gx। अब ये कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है, देखो भाई 3x डिफरेंशिएबल है, ये वाला डिफरेंशिएबल है, ये वाला डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे गड़बड़ हो सकती है, एक 2/3 और दूसरा 1। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो 2/3 पे साफ साफ दिख रहा है कि इधर की साइड से 2 आ रहा है LHL और इधर की साइड से 0 आ रहा है, मतलब 2/3 पे तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल है। 2/3 पे डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल तो हो ही गया, लेकिन 1 पे हमें देखना पड़ेगा। तो 1 पे कंटिन्यूटी है क्या, 1 3 माइनस 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 कंटिन्यूटी है। कोई बोले कि फिर अब वो स्लोप चेक करना पड़ेगा, यस। तो इसका डेरिवेटिव लीजिए 2 टाइम्स 3x माइनस 2 और 3x का हो जाएगा 3, और x इक्वल टू 1 माइनस पे निकालिएगा तो 2 3 माइनस 2 1 3, तो 6 आ रहा है, यानी LHD इसका 6 आ रहा है। और इधर से अगर आप RHD चेक करते हैं 1 प्लस पे तो 6x की पावर 5, इधर से भी 6 आ रहा है, यानी 1 पे भैया डिफरेंशिएबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। एंड एट विच पॉइंट x इक्वल टू 2/3। तो बोला नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कि द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बॉम्बे। तो कुछ भी नहीं था सवाल में, बस कॉम्पोजिशन का काम बड़े तगड़े तरीके से आपको करना था। अगर आपको कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप कंपोजिशन में ही अटक जाएंगे और आगे यहां तक आप नहीं पहुंच पाइएगा, है ना। तो इसलिए सवाल थोड़ा सा अलग तरह का, आंसर बी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से शीट वाला ही सवाल है ना, देख लीजिए एक बार, है ना। चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने बोला कि एफ एक्स है, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हमें ग्राफ बनाना चाहिए ना, ये डायरेक्ट ही बन जाएगा। एफ एक्स देख लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, डिफाइन होगा। एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई x माइनस 1 से 1 लास्ट वाला पार्ट, एंड दिस इज ax स्क्वायर प्लस b गाइस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहले वाले पार्ट को दो पार्ट में तोड़ेंगे ना, x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कैसे कैसे टूटेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक तो टूटेगा, और दूसरा क्या टूटेगा बच्चों, x लेस देन इक्वल टू -1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मॉड x हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा -1/x। अब बोले डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो पहले कंटिन्यूटी लगा लेते हैं, है ना। तो हम लोग कि अगर -1 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा इधर से, है ना, -1
का फंक्शनल वैल्यू है LHL, तो -1 रखिएगा तो ये 1 ही आ जाएगा, और इधर से a प्लस बी, एक इक्वेशन मिल गई भाई, यानी a प्लस बी होना चाहिए 1। तो यानी कि इसके हिसाब से ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता है ना, ये वाला नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं, हल वाले डिफरेंशिएबल भी होगा, तो 1 पे निकाल लीजिए, 1 का राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/x², और इसका आएगा 2ax, तो 1 के LHL में इसका आएगा 2a, और राइट हैंड साइड से 1, ये तो लो, ये तो खत्म ही हो गया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो a तो बेटा -½ ही आ गया है ना, तो बस एक ही ऑप्शन बचा भाई, -½ 3/2, तो D है ना, बहुत सिंपल। हाँ, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 वाले के लास्ट में सबसे लास्ट सवाल था ये। यस, दिल्ली। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। इफ f फ्रॉम R टू R, देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो देख लीजिएगा आप, f'03 दिया हुआ है और ये वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को जरा देखिएगा ध्यान से, है ना, और क्या दिया हुआ है, fx नॉट इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। चलिए इसको जरा एक बार देखिएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0, ये है क्या, तो नीचे h और ये है f0 प्लस h, और ये 1 देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो हम लोग बोले कि x और y दोनों को 0 रख दीजिए, तो यानी ये बन गया f0, और राइट हैंड साइड में बना बॉस f0 का स्क्वायर। तो f0 की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 एंड 1। इसमें एक चीज बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोले fx इज नॉट 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, मतलब किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। तो यानी कि 1 इज f0, तो यानी ये जो 1 है इसको f0 लिख दीजिए। आप पहचान सकते हैं ये फंक्शन, ये क्या चीज है, ये f'0 प्लस है, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0, तो जो RHD है वही फंक्शनल वही डेरिवेटिव भी होगा, यानी ये f'0 भी होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल है, और f'0 की वैल्यू दी हुई गाइस 3। तो ये भी सवाल बिना डिफरेंशिएट किए, बिना फंक्शन निकाले ही मेरे ख्याल से यहाँ समाप्त हो जाता है। फंक्शन निकाल के भी करके दिखा सकते हो, है ना, हालांकि इस तरह के केसेस में आपको बताया भी जाता है कि जो फंक्शन होगा वो a की पावर x टाइप का आता है, क्योंकि a की पावर x प्लस वाई इज a की पावर x इंटू a की पावर y, और यहां से मुझे लग रहा है f'0 अगर 3 है, तो मुझे लग रहा है ये e के उसमें जाएगा यार, सॉरी ये a की पावर kx होता है ना, सॉरी a की पावर kx होता है ना, हाँ ठीक है, ये a की पावर kx टाइप का आता है ना। तो हलो लेकिन f'0 3 है, तो मुझे लग रहा है ये e की पावर 3x टाइप का फंक्शन बनना चाहिए। आप देख लेना ना, इसके हिसाब से भी आप निकालिएगा तो वही आएगा, तो f'0 ही की बात हो रही है अल्टीमेटली, ठीक है। 3 डन। अगले सवाल पे आते हैं ना, चाहिए तो आप एक बार देख लीजिए इसको। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से y इक्वल टू ix भी फंक्शन डिफाइनिंग दिस वेयर y ऑफ हाफ इज -1/4, dy बाई dx निकालना है। तो k का रोल dy बाई dx में ऐसे तो अभी दिख नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएट ही कीजिए ना। y का क्या आएगा, dy बाई dx। पार्शियल डेरिवेटिव वाला भी मेथड आप यूज कर सकते हैं ना, आपके ऊपर है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, तो इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं। तो dy बाई dx रूट अंडर 1 - x² प्लस y इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 - x², और 1 - x² का हो जाएगा -2x, है ना, ये देख लीजिए चेन रूल। और इधर की साइड से आएगा माइनस ऑफ x का 1 हो गया, तो रूट अंडर 1 - y², और माइनस x, और इसका आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 - y², और माइनस y² का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y dy बाई dx, ये आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ जाएगी। और y ऑफ हाफ दिया हुआ है -1/4, और हमें हाफ पे ही निकालना है, तो हम ले कि dy बाई dx एट x इक्वल टू हाफ को मैं a मान लेता हूं, तो हम x को हाफ रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई a इंटू, अरे x इक्वल टू हाफ पे हम a वैल्यू मान लेते हैं, तो हाफ, और हाफ पे ये कितना जाएगा, रूट अंडर 1 - 1/√3/2, ये गया माइनस y इक्वल टू हाफ पे वैल्यू है -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, हाफ x इक्वल टू हाफ, और ये √3/2, कट गया इधर देखिएगा माइनस, और ये 1 माइनस -1/4 का स्क्वायर 1/16 आई थिंक, है ना, तो √15/4 प्लस x की वैल्यू कितने के बराबर है, x की वैल्यू है हाफ, और y की वैल्यू कितनी है -1/4 एट हाफ, और ये हो जाएगा √15/4, ठीक है ना, और ये हो गया a, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a इधर ले आओ, है ना, a √3/2,
और इसको जब इधर लाओगे तो ये माइनस है, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस 1/2 √15, सही है, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पे है माइनस ऑफ √15/4, और ये इधर जाएगा तो -1/4 √3। ले ले कैल्शियम मतलब एलसीएम, तो देखिएगा a नीचे आएगा 2 √15 और ऊपर आएगा √45 + 1। ठीक है भाई, और इधर देखिएगा माइनस कॉमन लीजिए पहले, है ना, माइनस कॉमन लीजिए, और नीचे एलसीएम में आएगा 4 √3। यस, ये कटने के पूरे चांसेस थे क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, तो √45 और +1, जाहिर हो ये गया, और ये 2 दूनी 4 है ना, तो a की वैल्यू आएगी, ये इधर जाएगा तो -√3 √5 हो जाएगा शायद, है ना, तो -√5/2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -√5/2, यानी कि dy/dx जो होगा ये इसके बराबर आ जाएगा बच्चों, देख लीजिएगा C। अगले सवाल पे हम चलत हैं। अगला सवाल भी देख लीजिए, लग रहा है 1 + tan² अल्फा, और ये भी है ही, तो √2 और cot अल्फा को लिख दीजिए 1/tan अल्फा, तो मुझे लग रहा है कि tan² अल्फा + 1 तो गए हो। ठीक है भाई, और ये आ गया 1 कितना sin² अल्फा, थोड़ा एलसीएम लेंगे, है ना, तो दिस इज √2, काट ही देते हैं लिख के, है ना, मतलब ऐसे ही काट देते हैं, tan² अल्फा + 1, चलो लिख लो, और एलसीएम के बाद नीचे आएगा tan अल्फा, और इधर आ गया 1 + tan² अल्फा भाई, और +1 sin² अल्फा। तो वही जो मैं कह रहा था कि tan² अल्फा + 1 इज गोइंग टू कैंसल आउट, और यहां पे देखो इसको साइन कॉस में बदलिएगा तो 2 cos अल्फा sin अल्फा +1 sin² अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा sin² अल्फा, और सिंप्लीफिकेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अभी तक dy/dx नहीं आया है ना, तो इधर आएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा, दैट इज sin 2 अल्फा +1, है ना, ये देखिए ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा और प्लस क्या आएगा 1। अच्छा, 1 + sin 2 अल्फा आपको लिखना आता ही होगा, cos अल्फा + sin अल्फा का होल स्क्वायर, तो y ऑफ अल्फा क्या हो गया, रूट अंडर में cos अल्फा + sin अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे sin² अल्फा, तो इसका मॉड आएगा, है ना, √x² इज व्हाट, मॉड x, तो मॉड cos अल्फा + sin अल्फा, सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, और अब मॉड का सिंप्लीफिकेशन आ गया, अल्फा का रेंज देखना पड़ेगा, अल्फा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट 3π/4 से पाई, तो साइन अल्फा तो खुल गया पॉजिटिव, साइन अल्फा और cos अल्फा, तो हम लोग इसका सम 0 होता है 3π/4 पे, क्योंकि ये 1/√2 ये -1/√2, सम हो गया 0। जैसे ही 3π/4 के आगे बढ़िएगा तो अब ये नेगेटिव होने लग जाएगा अंदर वाला, क्यों, क्योंकि देखो cos अल्फा अब -1/√2 से -1 जा रहा है, जबकि साइन अल्फा क्या जा रहा है 1/√2 से 0, यानी अब वो 1/√2 से कम हो रहा है, और cos अल्फा 1/√2 से मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है, और नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड में 1/√2 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स इसका जो रिजल्टेंट सम होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये खुलेगा विथ माइनस साइन, यानी कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cot अल्फा -1। तो मेरे ख्याल से ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, और अब लग रहा है आपका MOD, तो dy/d अल्फा cot अल्फा का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos² अल्फा, और 5π/6 पे निकालना है बच्चों, है ना, तो मुझे लग रहा है कि देखो cosec 5π/6 इज गोइंग टू बी हाफ का रेसिप्रोकल 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे। और अगर आपने मॉड सही नहीं ओपन किया तो माइनस माइनस के लफड़े पढ़ सकते हैं, है ना, यस, बॉम्बे इज द आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए फटाफट से, सो दैट हम इसको सॉल्व करने पे आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट f and g be differential function और f of g has identity function। अगर आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पता है तो फिर ये मामला लटक जाएगा। तो लेके आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब y = x, तो यानी f of gx = x। तो माहौल देखकर बस यही लग रहा है कि वही इनवर्स वाला माहौल है ना, बाकी कुछ नहीं करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल से, सस्ता सवाल है। f' gx into g' x,
ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, किसको कहते हैं? जो इनपुट है वही आउटपुट है, वही आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश बी निकालना है, तो एक्स को ए रख दो इसमें, तो एफ डैश जी ए इंटू जी डैश ए इक्वल टू 1 बच्चों, है ना। तो जी ए कितना है? जी ए इज गिवन टू बी बी, तो दिस इज एफ डैश बी, और जी डैश ए इज गिवन टू बी 5, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 1। तो एफ डैश बी निकालना है, दिस शुड बी 1/5, दिस शुड बी 1/5। तो काफी इजी सवाल है, हालांकि ये वही है मेरे ख्याल से इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव वाली चीज को यूज किया गया है यहाँ पे, बॉम्बे, देख लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि वाई स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू वाई। आप देखिएगा डबल डेरिवेटिव तक गया मामला, यानी वाई डैश जीरो भी निकालना पड़ेगा, वाई डबल डैश जीरो भी निकालना पड़ेगा, और वाई ऑफ जीरो तो निकालना ही पड़ेगा, पहले निकाल लीजिए वाई ऑफ जीरो। तो वाई ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो कॉस जीरो इज 1, तो लॉग कॉस जीरो इज 1, तो लॉग 1 इज 0, तो ये खत्म, इक्वल टू वाई जीरो, यानी वाई जीरो की वैल्यू 2 आ रही है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि गाइस वाई जीरो की एक तो वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है बॉस? 1। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब आपने x को इसमें 0 रखा तो y एक तो 0 हो गया, यानी एक पॉइंट ये होगा, इंप्लिसिट कर्व है ना, और दूसरा है x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। मतलब 2 पॉइंट्स हो गए बच्चों, 0 0 हो गया और एक और पॉइंट हो गया, कौन सा? 0,1, है ना, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 0 0 एंड 0,1। तो चलिए सब पे निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, वाई स्क्वायर लॉग सॉरी 2 उतर जाएगा ना, 2 ln cos x को पहले मॉड लगा लेना चाहिए, मॉड की जरूरत है नहीं यार, क्योंकि cos x में x कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2, तो cos x तो पॉजिटिव होता है। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2y y डैश और 2 ln cos x का 1/cos x, cos x का माइनस sin x, तो मुझे लग रहा है माइनस tan x एंड इक्वल टू y डैश। तो हम लोग बोले कि अगर 0 0 पे निकालते हैं पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, 0 0 और 0 1, तो x को 0 और y को 0 रखते हैं, तो मुझे लग रहा है ये साफ हो गया, y 0 है ना, साफ हो गया, है ना, ये भी 0 हो गया। अच्छा y डैश 0 इज 0 यहां पे। अच्छा x को 0 और y को अगर 1 रखते हैं तो देखिएगा 2 y 0 इज 1 इंटू y डैश 0, और ये 0 इक्वल टू y डैश 0, तो यहां से भी y डैश 0 0 ही आ रहा है बच्चों, यहां से भी y डैश 0 0 ही आ रहा है। बिना y डबल डैश 0 निकाले काम नहीं चलेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो इसका आएगा 2, है ना, चेन प्रोडक्ट रूल, y का y डैश, तो y डैश कितना हो जाएगा? y डैश का स्क्वायर प्लस 2y y डबल डैश, ठीक है, और यहां देखिएगा -2 सेक स्क्वायर x और इक्वल टू y डबल डैश। तो हम लोग फिर से 0 0 पे पहले तो निकालते हैं ना, 0 0 पे भी y डैश 0 है ना, और 0 1 पे भी y डैश 0 है, तो ये तो साफ ही हो गया, y 0 इज 0, तो ये भी साफ हो गया, ये -2 आ रहा है ना, y डबल डैश 0 इस केस में। दूसरे केस में भी देखते हैं 0,1 वाले पे, तो इसमें भी y डैश 0 तो 0 ही है, तो ये तो साफ हो जाएगा, 2 y 0 इज 1, तो y डबल डैश 0 माइनस सेक स्क्वायर सेक 0 इज 1, तो -2 इक्वल टू y डबल डैश 0, पता नहीं, तो मुझे लग रहा है बच्चों y डबल डैश 0 इस केस में तो किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। हाँ, तो y डबल डैश 0 में थोड़ा अंतर है, -2 और 2 आ रहा है, बट मॉड पे बात हो रही है, तो ये तो देखो ये तो खत्म ही हो गया, ये सही है, दोनों केस में आ रहा है, और ये 2 + 0 2 + 0, तो ये दोनों तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आएगा? डी दिल्ली, है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार फोकस चेक कर लेते हैं, पता नहीं कुछ, यस आंसर इज डी दिल्ली। अगले सवाल पे चलते हैं गाइस, देख लीजिए सवाल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यार इसमें तो सीधा सीधा सवाल पूछा है, डी अच्छा dx बाई dy पूछा है, नॉट dy बाई dx। हाँ भाई, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा खेल हुआ है, पता नहीं सही है गलत है, या लिखने में गलती हो गई, भगवान जाने, देख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट निकालेगा तो a स्क्वायर माइनस √2ab cos y प्लस √2ab cos x, है ना, और फिर -2b स्क्वायर cos x cos y,
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर इज गॉन, और इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा अब, तो मुझे लग रहा है कि देखो -√2ab cos y का sin y आ जाएगा विथ माइनस साइन इंटू dy/dx, और -√2ab हो जाएगा, cos का माइनस आएगा ना, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो -2b² cos x का एक बार तो आएगा माइनस साइन x cos y, है ना, और फिर माइनस cos x sin y, cos का भी माइनस साइन होगा, है ना, इंटू dy/dx। तो π/4 π/4 पे पूछ रहा है ना, तो दोनों की cos और sin दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होगी, तो sin y इज 1/√2, तो कटेगा तो ab dy/dx माइनस ab -2b², और यहां पे 1/√2 विल बिकम -12, और ये माइनस फिर से हाफ dy/dx, एंड दैट इज इक्वल टू गाइस 0 के बराबर आएगा, है ना। तो मैं जरा इसको अलग कर लेता हूं, इसको इसके साथ ले आओ, तो ab प्लस 2b² dy/dx, एंड दैट इज इक्वल टू ab, और ये शायद माइनस जाएगा ना, उधर माइनस जाएगा, ये प्लस है ना तो माइनस जाएगा, -2b², नहीं सॉरी -2b² नहीं, और 2 तो कट जाएगा, ए बी, और ये आएगा आपका शायद प्लस b², और ए बी माइनस b², हाँ, तो dy/dx जो आ रहा है बच्चों, b का कैंसिल आउट करके a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो शायद इन्होंने जो पूछा है वो dx अपॉन dy है ना, तो मुझे लगता है इसका रिवर्स रेशियो आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, शायद ये आना चाहिए, बाकी आंसर शायद गलत दिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये dx/dy पूछा है तब तो आंसर इसका आगरा आएगा, और dy/dx पूछा है तो मुझे लग रहा है कि फिर तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी कि बॉम्बे ऑप्शन आएगा, है ना। तो अब देख लेना यार मुझे लग रहा है कि dx/dy के हिसाब से मैं देता हूं, है ना, सो दैट यू कंफ्यूजन ना हो, इसका आंसर आगरा आना चाहिए, कुछ गलती तो नहीं की होगी, होपफुली हो जाता है कभी कभी आंसर की करेक्शन, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए, अब ये है तो डेरिवेटिव का सवाल, लेकिन ये है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल, कि आईटीएफ में जो इसको सिंप्लीफाई करने के तरीके सिखाए जाते थे ना, वो यूज करने पड़ेंगे आपको, और ये क्लास इलस्ट्रेशन ही होता है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग भैया, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेते हैं, तो यानी कि थीटा कहां से कहां तक आ गया, -π/2 से π/2, यही रहता था, है ना। तो यानी x इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा, और इसको यूज करो tan इनवर्स, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए डिफरेंशिएट करोगे तो लंबा जाएगा, है ना, होने के लिए तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे थोड़ा, तो मुझे लग रहा है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस π/2 से π/2 है, तो सेक थीटा पॉजिटिव ही होगा, तो दिस इज गाइस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, हाफ एंगल में जाएगा, कहानी आसानी से। tan इनवर्स सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस, और साइन अपॉन कॉस लिखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन है ना, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। 1 बाई कॉस लिखिएगा तो ऐसे बन जाएगा, है ना, साइन अपॉन कॉस लिखिएगा ये बन जाएगा। इसके बाद ये क्या बना, tan इनवर्स देखिएगा, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला आएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि दिस इज नाउ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इज गोइंग टू बी थीटा बाई 2, तो ये थीटा क्या है बच्चों, tan इनवर्स x, तो यानी जो पहला टर्म है ना सिंप्लीफाई होकर ये है। तो y का विथ रिस्पेक्ट टू z अगर निकालते हैं तो याद है ना dy बाई dz निकालते हैं ना, तो y इज tan इनवर्स x बाई 2, ये मान लिया। अब इसको सॉल्व करना है, dz बाई dy बाई dz निकालना है हमें, है ना, तो ठीक है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये साफ साफ बतला रहा है कि साइन इनवर्स x को थीटा रखेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बार बार सिखलाया कि उल्टा लिखिएगा, और थीटा की वैल्यू हमें वैसे तो पता है कि माइनस ऑफ π/2 से π/2, लेकिन इसमें एक और कंसर्न है कि हाफ पे निकालना है, यानी π/3 के आसपास, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसमें और कर्टेल कर सकते हैं। तो इधर बनेगा tan इनवर्स x साइन थीटा ही आएगा, तो 2 साइन थीटा, और ये cos थीटा आएगा ना, मॉड कोई बोले तो कोई दिक्कत नहीं, cos पॉजिटिव होता है,
मॉड अगर आपको लग भी रहा है ना तो cos थीटा पॉजिटिव होता है ना इस इंटरवल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इधर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। बहुत बढ़िया, चमाचम आ गया। tan इनवर्स ये sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा इज tan 2 थीटा। ये बन रहा है। और जिस के आसपास हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू हाफ, मतलब थीटा इक्वल टू π/6 के आसपास, तो 2 थीटा इज गोइंग टू बी अराउंड π/3। तो tan इनवर्स tan अल्फा इज अल्फा, अच्छा थीटा मान लिया है तो कंफ्यूज मत होना यार, इसको थीटा 1 कर लो यार, है ना। इस थीटा 1 के हिसाब से देख रहे हैं ना, थीटा 1 इज, इसको थीटा अलग, वो थीटा 1 कर दिया, है ना। तो मेरे ख्याल से थीटा 1 इक्वल टू π/6 मतलब 2 थीटा 1 π/3 के आसपास चलेगा, तो यानी इसका आंसर आप 2 थीटा 1 लिख सकते हैं। 2 थीटा 1 मतलब 2 sin इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो गया z। तो dy बाई dz जब निकालिएगा तो पहले dy बाई dx लिखिएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 × 1 + x², और 2 sin इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे आएगा, है ना, तो 2/√1 - x²। गाइस आपको x इक्वल टू हाफ पे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको निकाल देता हूं 1/2 × 2 4, ये दोनों, और 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो 1 + 1/4 इज 5/4, और ये ऊपर जाएगा ना √1 - x²। तो यहां हाफ रखोगे ना तो 1/4, तो 1 - 1/4 इज 3/4, तो मुझे लग रहा है √3/2, तो ये कट जाएगा √3/10 शायद। तो आंसर शुड बी ए आ रहा है ना, आंसर शुड बी ए आ रहा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस, अगले सवाल पे आते हैं गाइस। अगले सवाल पे, इफ f बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन R इट सैटिस्फाइज दिस। तो ये सवाल जे एडवांस पहले भी पूछ चुका है ना, जे एडवांस भी पूछ चुका है, जे मेन खुद भी शायद ये सवाल पूछ चुका है पहले, है ना। तो ये सवाल में आपको क्लियरली सिखाया जाता था कि आप x - y के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, और आपको ये आइडिया अगर याद है, दिमाग में है कि हमने किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया था, तो बस अभी 2 सेकंड का काम हो गया। तो मॉड ऑफ x - y से डिवाइड कर दिया और लिमिट ले लिया दोनों साइड, y इज अप्रोचिंग x, और इसमें फंडा सिखाया जाता है आपको कि भाई ये अंदर वाला टेंजेंट का स्लोप है ना, किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, है ना, एक तो पॉइंट कौन सा है x, fx, और दूसरा है बच्चों y, fy। तो ये इस टेंजेंट का स्लोप है भाई, है ना, और y को जब इसने x की तरफ घुमा दिया तो ये सीकेंट का स्लोप है, ये सीकेंट का स्लोप है ना, ये जो चीज है ये लिखा हुआ जो है ये सीकेंट का स्लोप है, और जब y को x की तरफ ले जाइएगा तो फिर वही सीकेंट का स्लोप, जब y x की तरफ जाएगा तो यही टेंजेंट जो है, यही सीकेंट जो है वो लिमिटिंग पोजीशन बन जाएगा और ये टेंजेंट के स्लोप में बदल जाएगा। यानी हम लोग बोले कि ये अभी सीकेंट का स्लोप है, और y को जब x की तरफ ले जाओगे तो यही क्वांटिटी इफेक्टिवली क्या बन जाएगी, टेंजेंट का स्लोप। कहां पे, इस पॉइंट पे। तो यानी कि दिस इज नाउ f'(x), और ये वाली चीज तो 0 ही दिख रही है, तो किसी क्वांटिटी का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर किसी क्वांटिटी का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है तो जो मॉड ऑफ f'(x) है वो 0 होगा। यानी f'(x) 0 है तो फंक्शन कितना, क्योंकि मॉड अगर 0 है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वो क्वांटिटी 0 होनी पड़ेगी, तो यानी फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट है और उसमें एक डेटा भी दिया हुआ है, देखा था मैंने, f01। तो यानी सिंपल बात होगी ना यार कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है और f01 है तो हर जगह 1 ही होना पड़ेगा। तो कोई बोले fx नेगेटिव, गलत बात। fx कैन टेक एनी वैल्यू, बिल्कुल गलत बात, सिर्फ 1 ही ले पा रहे। fx 0, गलत बात। fx इज ग्रेटर देन 0, आंसर इज यस, ये सही रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, दिल्ली। देख लो, है ना। ये अगला सवाल है ना, इसको आप देख लीजिए। ये बोले लेट fx बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, fa दिया हुआ है, इसके लिमिटिंग वैल्यू। तो ये तो सीधे सीधे लॉपिटल का खेल दिख रहा है। लॉपिटल के खेल में x इज अप्रोचिंग a, x इज द वेरिएबल नंबर, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये 1 आएगा। ऊपर देखिएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 × fa और माइनस a × f'(x) हो गया खेल। x से अप्रोचिंग a पे ये fa माइनस a × f' है। देखिए वैल्यूज क्या क्या दी हुई है बच्चों। fa दिया हुआ है 4 के बराबर और f' दिया हुआ है 2 के बराबर, तो 4 - 2a। तो क्या ऐसे कोई वैल्यू है? यस, सी कैलकुलेटर। तो 4 - 2a। तो ये बिल्कुल सस्ता सवाल निकल गया। ये जिसके पेपर में आऊंगा उसको मजे आ गया होंगे कि यार +4 हो गया आराम से। सी। अगले सवाल पे आ जाइए। ये सवाल देखिए। ये सवाल गाइस जे एडवांस ने पूछ रखा है ऑलरेडी, और जे एडवांस जिन्होंने फिर सिंगल करेक्ट करके गए हैं, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि जे एडवांस के सिंगल करेक्ट करके जाने चाहिए,
तो उसके हिसाब से ये बड़ा आसान हो जाएगा। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उन्होंने n तक के लिए पूछा था, इन्होंने सिर्फ 5 तक पे गए है ना। ये उन्होंने जो पूछा था जेई एडवांस ने वो 5 तक का है ना, और बहुत मस्त सा सवाल पूछा था, तो उसी को थोड़ा सा कटिल कर दिया है। तो हमें जी डबल डैश 5 और जी डबल डैश 1 पे जाना है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, पहले हम एफ एक्स से जी एक्स पे जाएंगे। तो लॉग एफ एक्स इज जी एक्स, तो दोनों साइड लॉग लो पहले इसमें। तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस 1 है ना इक्वल टू लॉग एक्स एफ एक्स। लॉग एक्स एफ एक्स का क्या कीजिएगा, लॉग एक्स और प्लस लॉग एफ एक्स, है ना, ऐसे ही बनाइए। अब बच्चों देखो लॉग एफ एक्स इज जी एक्स, तो लॉग एफ एक्स प्लस 1 क्या हो गया, जी एक्स प्लस 1, और ये वाली चीज क्या हो गई, जी एक्स, इधर ले, सिंपल है। एंड दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, डबल डैश तक जाना है, तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जी डैश, और दूसरी बार कीजिएगा तो डबल डैश, तो एक ही बार में कर देते हैं दोनों। इधर की साइड क्या होगा, एल एन एक्स, एल एन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन 1/x और फिर एक बार और तो -1/x स्क्वायर। देखिए अब कैसे निकालना है, जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक बार x को 1 रखते हैं, तो जी डबल डैश 2 माइनस जी डबल डैश 1 इज -1। को बोलेगा सर 5 तो आया नहीं, तो 2 रख दीजिए एक बार, तो जी डबल डैश 3 माइनस जी डबल डैश 2। अच्छा सर ये जी डबल डैश 2 कट जाएगा जुड़ते ही, हाँ, तो 2 रखते ही -1/4, लेकिन जी डबल डैश 5 नहीं बोलते, x इक्वल टू 3 रखिए, तो जी डबल डैश 4 माइनस जी डबल डैश 3, ऐड करते ही दिख रहा है ना, मामला बन जाएगा, है ना, और ये बन गया -1/9, और एक अब लास्ट रखना पड़ेगा, है ना, x को 4, तो जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 4 इक्वल टू -1/16। तो लेकिन अब देखो ये खच खच कैंसल आउट हो रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या बना आपके पास, जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1, और इसकी वैल्यू नेगेटिव कॉमन ले लो पहले तो, और अंदर बनेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16, यानी इसका कैल्शियम मतलब सॉरी इसका एलसीएम हो गया 144, है ना, एलसीएम में सबके 144 है भाई। तो 144 प्लस, है ना, अब ये 4 तिया 12, 4 छक 24, 16 और 9, 144 और 6 150, 180, 196 और 9 205, है ना, तो मुझे लग रहा है कि -205/144, तो मेरे ख्याल से पहला आंसर ही इसका -205/144 है ना। तो बताइएगा बच्चों आपसे सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था, और कैसा लगा ये मेथड, है ना। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे। अगले पे चलते हैं, ये भी देखो एकदम खतरनाक सा बना के दिया है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव घुसा के दे रहे हैं। तो बोला कि एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफिकेशन में सिखाया जाता है कि 2 की पावर x को मान लीजिए, या फिर उल्टा मानिए ना, बार बार बताया जाता है कि tan इनवर्स 2 की पावर x को मानिए थीटा, है ना, और 2 की पावर x है पॉजिटिव, तो tan इनवर्स में घुसा पॉजिटिव, तो निकलेगा क्या, 0 से π/2, यही निकलेगा, है ना, 0 से π/2, यानी कि हम लोग बोले कि यहां पे 2 की पावर x हो गया tan थीटा। तो बच्चों अगर कोई पूछे 2 की पावर 2x क्या होगा सर, तो ये तो 2 की पावर x का स्क्वायर ही तो है, यानी ये हो गया सर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, तो यानी अब आप इसको लिखिएगा तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स, है ना, कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे सर इसको तो पहचानते हैं, कौन है, cos 2 थीटा है, तो यानी क्या बना, साइन ऑफ कॉस इनवर्स क्या बना, cos 2 थीटा बना। अब ये जो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, क्या 2 थीटा लिख सकते हैं, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि थीटा अगर 0 से π/2 है तो भैया 2 थीटा जो होगा वो हो जाएगा 0 से पाई, तो भाई cos इनवर्स cos t, t कब होता है, जब t 0 से पाई होता है, तो यानी यस इसका इट कैन बी रिटन एज 2 थीटा, तो यानी बच गया sin 2 थीटा। है ना, sin 2 थीटा गया। अब x में तो बदलना ही पड़ेगा ना यार, तो sin 2 थीटा का भी tan थीटा के टर्म में फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, अरे बाबा तो tan थीटा है 2 की पावर x, तो 2 इंटू 2 की पावर x और अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, चाहो तो 4 की पावर x लिख लो, ये बनेगा। तो अल्टीमेटली ये है आपका fx, और निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो लगेगा अब क्या,
हमको लगता है क्वोशंट रूल लगा लेते हैं ना। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो 2 तो बाहर ही है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। आओ ऊपर आओ, तो डिनोमिनेटर देख लो, क्वोशंट रूल भी लगवा दिया इन्होंने भाई ने। और 2 की पावर एक्स यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 2 की पावर एक्स इंटू एल एन टू माइनस, अब 2 की पावर एक्स जिंदा छोड़ दो, और 4 की पावर x का डेरिवेटिव इस 4 की 1 प्लस 4 की पावर x का डेरिवेटिव, तो दिस इज दिस इनटू ln4, ऐसा है ना। तो डिनोमिनेटर में 1 का तो 0 हो जाएगा, 4 की पावर x का 4 की पावर x इनटू ln4। अब हमें निकालना है बच्चों कहां पे, 1 पे, तो चलिए f डैश 1 निकालिए, तो 2 और नीचे देखिएगा 4 1 5, 5 का स्क्वायर मुझे लग रहा है 25 आ रहा है भैया, 25 है ना। और इधर देखिएगा 4 1 5 और गुने 2 10, 10 ln2 माइनस 2 4 दूनी 8 और ln4 इज 2 ln2, है ना। तो यानी मुझे क्या लग रहा है ना कि नीचे तो आया है 25 और 10 में से 16 गया, माइनस 6 गुने 2 माइनस 12 ln2, ऐसा बन रहा है माइनस बी बाई ए ln2। तो हम लोग कि हमारे हिसाब से तो भाई इसका मतलब ए होना चाहिए आपका 25 और बी होना चाहिए 12, तो यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस 144, 5 4 गया 1 8, तो मुझे लग रहा है कि 481 है ना, 481। तो है तो सिंपल, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन करोगे तभी जाके बात बन पाएगी बढ़िया। और कैलकुलेशन में देख लो 481 है, कैलकुलेशन उठे तो फिर खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बोल रहे हैं कि एक और मेरे ख्याल से इनवर्स वाला ही सवाल लग रहा है ना, जो जी एक्स अभी सेम टू सेम किया है ना। तो दिस इज नाउ एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, है ना गाइस 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 1। हमें जी डैश 63 निकालना है, तो 63 के लिए यहां पे 63 रखेंगे आप, है ना। और यहां आएगा एफ डैश 63, नहीं सॉरी 63 नहीं भाई, 63 नहीं, जी ऑफ 63 ये आएगा। तो हम लोग जी ऑफ 63 निकालना पड़ेगा बॉस। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ 63 इक्वल टू 63, इस इक्वेशन को यूज किया, ये तो ट्रू है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग बोले कि अगर हमने एक्स की जगह 63 रखा तो यहां 63 ही आएगा। तो एफ की किस वैल्यू पे 63 आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि एफ ऑफ 4 जब निकालेंगे ना, तो 64 प्लस 4 माइनस 5 63 आ रहा है, यानी कि जी ऑफ 63 पक्का हो गया गुरु, 4 होगा, क्योंकि एफ ऑफ 4 63 है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ 4 अगर 63 है और एफ ऑफ जी ऑफ 63 भी 63 है, तो जी ऑफ 63 मस्ट बी 4, यानी कि दिस शुड बी एफ डैश 4 इंटू जी डैश 63 इक्वल टू 1। अब यहां एफ डैश 4 आएगा, तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज नाउ एफ डैश 4, तो 4 चौके 16 3 48 प्लस 1 49, है ना। यानी जी डैश 63 इज 1/49। तो यानी आई होप द आंसर इज देयर, हाँ ए, देख लो भाई। यस, अगले सवाल पे आते हैं, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। देख लो, मन लगा के करना बच्चों, है ना, मन लगा के करना है सवाल को। इसको आप डिफरेंशिएट करके ट्राई कर लेना, है ना, भारी काम है, बहुत भारी काम है, आप करके देखना, वैसे बताइएगा रिस्पॉन्स फीडबैक चैट बॉक्स में। बाकी मैं इसको आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बतला रहा हूं, है ना। यहाँ देखो एक्स और वाई में सिमेट्रिक नहीं है, तो जैसे हम जनरली जब इस तरह की इक्वेशंस को डील करते हैं ना, एक्स वाई में सिमेट्रिक है तो एक्स की जगह वाई या वाई की जगह एक्स में कोई चेंज नहीं दिखता, सब एक जैसा ही लगता है। बट यहाँ पे चेंज दिखेगा, क्योंकि एक्स और वाई में सेम टू सेम नहीं है। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लीजिए, तो जैसे ही एक्स वाई को इंटरचेंज कीजिएगा तो ये एफ ऑफ वाई प्लस एक्स बन जाएगा, ये बन गया 2 की पावर वाई एफ एक्स और प्लस 4 की पावर एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा बन जाएगा। अब ये एफ ऑफ वाई प्लस एक्स बोलो चाहे एक्स प्लस वाई, होना तो सेम ही चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करेंगे ना, तो 2 की पावर एक्स एफ वाई प्लस 4 की पावर वाई इंटू एफ एक्स
एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 की पावर y एफ एक्स प्लस 4 की पावर x इंटू एफ वाई, ये बनेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि एफ एक्स वाले एक साइड कर लो, इन दोनों को एक साइड कर लो और इन दोनों को एक साइड कर लो, तो इसको इधर ले आओ। तो 4 की पावर y माइनस 2 की पावर y इंटू एफ एक्स है ना, इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू देखना, इसको इधर लेके जाओ, तो मुझे लग रहा है कि 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x एफ वाई ये आएगा। इससे डिवाइड कर लो, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ, तो ये आएगा। तो ये चीज अगर बराबर आ रही है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, तो उसका क्या मतलब हुआ, आप सोच के बताओ। अगर हम लोग बोले फॉर ऑल एक्स एंड वाई, अगर ये दोनों चीजें बराबर आ रही है, मतलब ये रेशियो को कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी ये बराबर आएगा। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल हुआ, एक्स या वाई पे डिपेंडेंट हुआ, तो फिर जैसे जैसे एक्स और वाई चेंज होगा ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। यानी यहां से हमारे पास एफ एक्स सीधा सीधा ही आ गया। तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हाउ वाज द मेथड। ठीक है, अब हालांकि वैसे F23 दिया हुआ है तो उससे k की वैल्यू आ तो जाएगी, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहां पे रेशियो निकालना है ना। बट चलो निकाल देते हैं, k 16 माइनस 4 है ना, ऐसा कुछ, एंड इक्वल टू 3 ऐसा कुछ। तो यहां से निकालना तो निकाल लेना F2, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ना, देख लेना। बाकी हम लोग को F'4 और F'2 निकालना है, तो F' पहले निकाल लो k। ठीक है, और इसको चाहो तो आप लिख लो 2 की पावर 2x, या चलो ठीक है लिखने दो 4 की पावर x इंटू ln4 माइनस 2 की पावर x इंटू ln2। तो गाइज मुझे लग रहा है ln2 तो बाहर आ जाएगा और ln4 होता है 2 ln2, तो यानी कि 4 की पावर x इंटू 2 माइनस 2 की पावर x, ऐसा कुछ आएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर F'4 अपॉन F'2 निकाल रहे हैं तो बच्चों k ln2 ऊपर नीचे दोनों में आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था k निकालने का ऐसा कोई जरूरत है नहीं है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां देखिएगा, यहां पे देखिएगा 4 रखिएगा तो 4 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 9 मतलब 512 माइनस 16, और नीचे 2 रखिएगा तो 4 चौक 16 दूनी 32 और माइनस 4, तो ये तो गया। अब 512 में से 16 अगर हटाओगे तो मुझे लग रहा है 496 अपॉन 28। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है 14 टाइम्स निकालनी है, तो यानी कि 496/2 ये आंसर होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो यानी कि द आंसर इज सिंपली 248 है ना, 248 देख लीजिए। यस, थैंक गॉड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, देन द सम ऑफ व्हिच द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यूज जो इसको 0 कर रही है उसका सम ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करना पड़ेगा यार, तो एक a तो बाहर आ रहा है, चाहो तो डायरेक्ट ओपन कर दो यार। a इधर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस ax माइनस क्या प्लस हो जाएगा फिर से a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर, और लास्ट वाला तो शून्य है ना, देख लो 0। और f' निकालो तो a क्यूब का तो 0 हो जाएगा, a स्क्वायर x का a स्क्वायर बन जाएगा है ना, फिर यहां भी एक a स्क्वायर आ रहा है और फिर 2ax ऐसा कुछ आ रहा है दोस्त है ना। तो यानी कि ये बन रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2ax ऐसा कुछ, तो 2 टाइम्स f'10, तो f' निकालोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 10, मुझे लग रहा है ऐसा ही आना चाहिए है ना, आप देख लीजिएगा, माइनस f'5 तो 2a स्क्वायर है ना और प्लस 10a प्लस 100 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहां देखिएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, 20a 40a, 40a में से 10a गया ना, है और प्लस 100 इक्वल टू 0, तो 2 हटेगा तो बच्चों a स्क्वायर प्लस ही में आएगा, ये प्लस में ही आएगा, a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50, बहुत प्यारी वैल्यूज आ रही है इसकी, तो मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से -5 और -10 आ रही है इसकी वैल्यूज। तो a की 2 वैल्यूज आ गई है ना, आप देख सकते हो सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इजी वाला है।
तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो 100 और प्लस 25, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर 125। यस सी। अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगले सवाल पे वाई एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर एक्स, तो ये तो वही ए की पावर एम एन है, तो ए की पावर एम एन हो जाएगा, तो वाई एक्स इज गोइंग टू बी एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो ऐसा आएगा, तो लॉग वाई निकाल लीजिए। log y इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। हमें ध्यान रखना है डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू निकालना है इस बार। तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। सो दिस इज कैंसल आउट, ये x आ जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग बोले डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 1 पे निकाल लेते हैं अभी। y इज x की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, और 2x ln x और प्लस एक्स। तो लगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि यार ये आएगा 1 0 1 ही आ रहा है, 1 आ रहा है। और अब हमें निकालना पड़ेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, डी टू एक्स बाई डी वाई टू। ये भी फॉर्मूला बदलाया जाता है याद रखने के लिए, नहीं याद है तो अभी भी याद कर सकते हैं, समय है। माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि सर मुझे याद था। ये चीज अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये वाला है ना। तो अब हम लोग बोले कि इसका डबल डेरिवेटिव भी तो निकालना पड़ेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर से। 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। 2x ln x का आ जाएगा 2 ln x और प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस 1, ये बन रहा है। x इक्वल टू 1 रखिएगा बच्चों, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन y ऑफ 1 कितना है, y ऑफ 1 इज 1 आई थिंक, है ना। तो और dy बाई डी एक्स भी 1 ही है, तो माइनस 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 1, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 1। ये 0 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो मेरे को लगता है यार डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 1 इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, ये आएगा 4। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -4, और ये तो 1 है, तो 1 का क्यूब इज 1, तो -4 प्लस 20 दैट इज गोइंग टू बी 16। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 होना चाहिए। यस, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, है ना, देख के ही खतरनाक सा लग रहा है। डबल डेरिवेटिव तक गया है और बड़ा एक्सप्रेशन है, होपलेस। अल्फा अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले रख ही दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0 माइनस 1 की पावर 5। तो मेरे को लग रहा है बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4, अल्फा स्क्वायर इज 2, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है √2। कोई बोले -√2 नहीं लिया सर, तो अल्फा पॉजिटिव है बच्चों, है ना। अब हमें y डैश और y क्यू y डबल डैश निकालना है अल्फा अल्फा पे, यानी √2 √2 पे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। 2x प्लस 2y y डैश, ओके, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, और फिर इसका डेरिवेटिव है ना, तो 2x माइनस 2y y डैश। तो y डैश तो अल्फा पे निकाल लेते हैं ना, तो अल्फा इज √2, तो हम लोग बोले कि 2x मतलब 2 इंटू √2, अल्फा रख रहे हैं ना, 2y भी √2 ही है ना, अल्फा अल्फा इज √2, तो y डैश और प्लस 5। यहां देखिएगा √2 पे निकालिएगा तो 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, -1 की पावर 4 दैट इज 1, और 2√2 माइनस 2√2 y डैश, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से बन रहा है ना। तो अब यहां देखिएगा 2√2 और 5 दूनी 10, 12√2 और 2√2 y डैश और -10, तो -8√2 ना। तो मुझे लग रहा है यार y डैश जो है ना उसकी वैल्यू तो निकल गई 12/8, 3/2। तो मुझे लग रहा है 3y डैश इज गोइंग टू बी 9/2, है ना, पहला टर्म तो आ गया। और y क्यूब कितना हो जाएगा
√2 का क्यूब मतलब 2√2, मतलब वाई डबल डैश निकालना पड़ेगा, है ना, वाई डबल डैश अल्फा अल्फा पे। तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 प्लस 2y डैश का स्क्वायर प्लस 2y वाई डबल डैश। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ हुआ तो गया। और इसका फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और एक बार इसका और डेरिवेटिव मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे तो इसको अब छोड़ देंगे ऐसे ही। देख रहे हो ना, देख रहे हो विनोद कैसा कैलकुलेशन करवाया है। और इधर देखिएगा 2x का 2 और y डैश का भी आएगा 2y डैश का स्क्वायर माइनस 2y डबल डैश। बस स्क्रीन खत्म ही हो गया। अच्छा, अब यहां पे हमें रखना पड़ेगा ये सारी वैल्यूज। तो 2 प्लस 2, तो y डैश कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 प्लस y इज 3/2, तो यानी कि 2 कटेगा, नहीं गड़बड़, y इज √2, तो 2√2y डबल डैश, है ना। और यहां मुझे लग रहा है कि -1 का क्यूब, तो ये -1 का क्यूब इज माइनस, तो -20 और 2√2 माइनस, है ना, यहां देखिएगा 2√2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। अगर सब सही चल रहा है तो बच्चों, तो नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात देख लीजिए। और प्लस 5, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना, -1⁴। और यहां देखिएगा 2 माइनस 2y डैश का स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 और -2√2 y डबल डैश इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है। इसको मुझे लग रहा है अगले पेज पे ले लेना चाहिए ना। तो ये तो पहले तो ये गया, और ये 13/2 पहले तो इधर लिख देते हैं, ये पहले दो टर्म का सिंप्लीफिकेशन 13/2, है ना, प्लस 2√2 y डबल डैश, है ना, यहां तक आ गया। यहां देखिएगा एक बार, तो ये 2 कटा, तो 2√2 माइनस 3√2 इज गोइंग टू बी -√2, है ना, सही बोलो, -√2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 20 इज 40, तो यानी कि -40 देख लो भाई, -40। फिर आगे बढ़ो, ये तो 1 हो गया, है ना, हाँ, तो ये 1 हो गया, तो प्लस 5 टाइम्स, है ना, यहां देखिए एक बार, 4 में से 9 गया, -5/2, हाँ, -5/2 और -2√2, है ना, -2√2 और y डबल डैश, बस हो ही गया इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से 2√2 y डैश को साथ में ले लीजिए, डबल डैश को, सॉरी, तो ये -10 टाइम्स हो गया और प्लस 2 टाइम्स, तो मेरे ख्याल से -8√2 y डबल डैश गाइस, ये आ गया -25/2 और प्लस 13/2, तो 13 - 25/2 -40 इक्वल टू 0। यानी मुझे लग रहा है कि -8√2 y डबल डैश और प्लस 2 12, ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो 2 छक 12, तो मुझे लग रहा है यार 8√2 y डबल डैश इज -46, तो y डबल डैश कितना आ रहा है -46 अपॉन 8√2, यानी कि -23/4√2, ऐसा कुछ। इसको अब उठा के डालना पड़ेगा, -23/4√2, तो माइनस माइनस प्लस और 23/4√2, तो ये 2 टाइम्स और 23 और 9 यानी कि 32/2 इज 16, तो इसका भी आंसर आएगा क्या 16। तो आप देख सकते हो कि बहुत खतरनाक कर दिया है y डैश y डबल डैश, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पूछा है, y डैश y डबल डैश वाले जो सवाल हैं एक से ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि कर्व चेंज हो रहा है, बट ये जो आइडिया है ना y डैश या y डबल डैश निकलवाने का किसी पॉइंट पे, वो बार बार सेम आ रहा है इन द इम्प्लिसिट कर्व्स, है ना, तो इस चीज को अच्छे से फोकस कर लीजिए। तो आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी 16 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन।
तो आई होप आपको मजा आया होगा, अगर ऐसा है तो जरूर लिखकर बतलाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन हम लोग 3D और डिटर्मिनेंट पे लेंगे, जो बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, तो 3D और डिटर्मिनेंट पे लेंगे। और भी कुछ सेशंस बाकी हैं, वो धीरे धीरे वो सबके वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम मोस्टली खत्म कर चुके होंगे, एक आध वीडियो बचेगा तो उसके अगले वीक में कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।